तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक करना बैठे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तेरी नौकरी भी आएगी, नौकरी करने का मजा भी आएगा। जी हाँ, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है, बशर्ते आप उस नौकरी के लिए कितना कार्यरत है, कितना काम कर रहे हैं। सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन और जोधपुरी भाषा में गाना गाना राम राम सा। तो कहीं हाल चाल से ऐसा मारवाड़ी आवे सा नहीं आवे सा, कोई नहीं, मैं सिखा दो सा, आपने थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी सिखा दो सा। तो करंट अफेयर्स में आज अपन लेके आए फरवरी की नियुक्तियां, फरवरी के बारे में। फरवरी में ज्यादा नहीं है, 4 दिन का ही है, और सीटी से पहले मैं एक कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं कि 3-4 घंटे 5 घंटे की मैराथन मिल जाए, जिसमें जनवरी से लेकर अभी है ना सितंबर 15 तक का सारा आ जाए, है ना। तो हमने कोशिश की है, उसकी 1-2 दिन में हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ 1 जनवरी का पूरा एक करंट शनिवार को करा दिया जाए। जनवरी की जितनी थ्योरी थी और क्वेश्चंस हमने कल दिए थे, महा मैराथन 18 घंटे या 15 घंटे क्लास 18 हो नहीं पाई थी, तो उसमें दिए थे, बट उसमें लंबी स्ट्रीम चल नहीं पा रही है, 12 घंटे चल पा रही है। तो वो क्वेश्चन कराए बट वो क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन वापस कर देंगे, ठीक है। तो जनवरी का पूरा आपको मैं कल परसों सैटरडे करा दूंगा, और नेक्स्ट आपको मंगलवार या बुधवार को मैं ट्यूसडे फाइनल कर लेते हैं कि बुधवार को तो मैं जयपुर हूँ, है ना। जयपुर यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जयपुर के अंदर अपने एक एनिमल अटेंडेंट का सेमिनार रखा है, कहाँ रखा है, कैसे रखा भी बताते हैं। सबसे पहले एक ही काम, गणपति बप्पा तेरा नाम, गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रिया। गणेश जी का आशीर्वाद ले लें। अब चलते हैं गणेश जी का आशीर्वाद लेके आपके सामने। ये पशु परिचर में सिलेबस चेंज होने से बच्चों को क्या है, बड़ा भ्रामक तरीके से फील हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या करें, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो उनके लिए एक बुक भी लिखी गई है मेरे द्वारा, जो कल परसों मार्केट में आ जाएगी। तो महा सेमिनार में 2 चीज़ें खास होगी। क्या होगा, एक तो होगा वहाँ पर पेपर, है ना, ताकि पेपर कैसा आता है 150 का वो, और सेकेंड यहाँ पर जो है आशु सर, जो आप जानते होंगे, आशु जी के टीके है ना, इनका द्विदृष्टि क्लासेज है रिद्धि सिद्धि मंगल विहार जयपुर पे, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, लेकिन ये जो नंबर है इस पर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है। इनमें हम दोनों मिलेंगे आपको, और देखते हैं और भी गुरुजी आते हैं तो मिलते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, है ना। मनिंद्र मोहन बहुत चर्चित शख्सियत थी, है ना। क्या है मनिंद्र मोहन जी, और कहां से बिलोंग करते हैं, और क्या इनकी न्यूज थी, और फरवरी में इनका आना कैसे हुआ। लेट बी स्टार्ट विद द नियुक्तियों से। फरवरी 2024 में सबसे पहली हुई थी नियुक्ति यहाँ पर 6 फरवरी 2024। 6 फरवरी 2024 को तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाया। आप देख सकते हैं ये शपथ ग्रहण समारोह, न्यायाधिपति शपथ ग्रहण समारोह, दिनांक 6 फरवरी 2024। ये कलराज मिश्र है, और ये यहाँ पे न्यायाधिपति जो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, वही है। सर याद कैसे रहेगा, थोड़े दिन बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे। आपको पता है तो इनको न्यायाधीश को अपन क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, माई लॉर्ड, मजिस्ट्रेट, जज साहब, है ना। तो जज साहब में देखो तो मजिस्ट्रेट में इनका नाम मिल रहा है, म से मजिस्ट्रेट, म से मनिंद्र मोहन, मजिस्ट्रेट मनिंदर जी, है ना। मजिस्ट्रेट मनिंदर जी मोरे हैं। किसने बोला, ये तो हमारे गांव के हैं जी, ये तो हमारे हैं। तो ये अलवर बर्तन मोरा, ये तो मोरा है, ठीक है। तो म से मजिस्ट्रेट बना लो, है ना, मजिस्ट्रेट, म से मजिस्ट्रेट, म से मनन। इसने कहा मन मेरा मजिस्ट्र है, मोहन के आगे मनमोहक मजिस्ट्र है। मजिस्ट्रेट कौन थे, तो म से मजिस्ट्रेट, म से मनिंद्र, ठीक है। और मोहन यानी कि भगवान के रूप है, और श्रीवास्तव वास्तव में ये एकदम सही तरीके से क्या करते हैं, है ना, जज करते हैं, सही तरीके से क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं। तो न्याय मूर्ति मजिस्ट्रेट, म से मजिस्ट्रेट, म से मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव में ये अच्छे एकदम, है ना, उपाय करते हैं, अच्छे फैसले सुनाते हैं और सही फैसला करते हैं, ठीक है। इनका हुआ था 6 फरवरी 2024 को। कब हुआ था, 6 फेब 2024, हाँ, ठीक है। चलिए देखो श्री, अब यार तुम है ना, यही तो है ना, तुम जल्दबाजी करके 2 न्यूज में चाहते हो मैं फरवरी को तुम्हारे एक से निपटा दूं, ठीक है। तो वो निपटाना होगा, ठीक है। उसके लिए फिर कुछ अलग सोचते हैं, है ना, निपटाना है तो अलग सोचते हैं, ठीक है। चलो अभी बातचीत नहीं करें। 10 दिसंबर 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते। ये कम पूछते हैं पहले क्या थी, लेकिन थोड़ा इतिहास देखें तो 2009 से ये छत्तीसगढ़ के अंदर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते। उसके बाद 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय में इनका तबादला हुआ था, और अभी फरवरी में ये 42 से मुख्य न्यायाधीश। ये भी पूछते हैं कि ये कौन से थे, ये 42 थे, है ना।
हाईकोर्ट जोधपुर है, उनकी मेन ब्रांच जोधपुर है। आपको यहां पर इनकी शपथ ग्रहण समारोह, और ये जोधपुर का आपको भव्य हाईकोर्ट बना है। झालामंड इधर पाली, जैसलमेर और जयपुर बाईपास है, वहां पर है, बहुत शानदार है। आपको लग रहा हो किसी संसद का फोटो है, नहीं, ये जोधपुर हाईकोर्ट का है। न्यू बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग अभी बनी है, इससे ज्यादा पहले नहीं बनती। तो ये यहां पर इसके मुख्य न्यायाधीश 42 में है मनिंद्र मोहन जी श्रीवास्तव। ठीक है, चलते हैं आगे। और भी जैसे इसी श्रेणी में है ना, मजिस्ट्रेट लाइन में, इसी न्यायाधीश लाइन में 2 नाम और चर्चित थे। वो कौन से थे? विजय बिश्नोई। ठीक है, ये विजय बिश्नोई जी है। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 8 जनवरी 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। ये पहले बन चुके थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये कहां पर है? विजय बिश्नोई जी गुवाहाटी में। वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली जी, ये है अरुण बंसाली जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये भी 8 जनवरी को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। राजस्थान उच्च न्यायालय में इनका लंबा अनुभव है। तो ये चर्चित व्यक्ति तो है, बट इनका क्वेश्चन कम रहेगा। क्वेश्चन आपके मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का रहेगा। 42 राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज रहे हैं वो कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी 42 जज है। बस इतना ध्यान रखें, बहुत है, इतना ध्यान रखें, बहुत है। ठीक है जी, हाँ। चलिए नेक्स्ट, नियुक्ति। राजस्थान हाईकोर्ट को थोड़ा जानते हैं, क्या होता है राजस्थान हाईकोर्ट। तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है 29 अगस्त 1949 को राज प्रमुख महामहिम सवाई मान सिंह द्वारा 11 न्यायाधीश से शपथ दिलाकर उद्घाटन किया था। उस समय 5 न्यायालय थे, है ना। 1949 के समय 5 राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायालय थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। इनका यहां पर एक्ट 1949 को ये चालू किया गया था। उस समय 5 थे। अभी वर्तमान में जोधपुर हाईकोर्ट 1 है और इनकी एक बेंच जो है जयपुर के अंदर है। ठीक है, मुख्य पीठ, ये पूछा जाता है राजस्थान हाईकोर्ट से संबंध, इनकी मुख्य पीठ जो मेन ब्रांच है वो कौन सी है? ठीक है, मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर है। इनका भवन जो आप देख रहे हैं वो भव्य भवन, वो 2019 है ना 7 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा कर लिया गया था। फिर कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस रहा था, बट कोरोना काल से जस्ट पहले ये भव्य बिल्डिंग जब तैयार हुई थी, 17-18 हम उनके आसपास जाते थे, हमारे इधर घर के रास्ते में है। तो ये संसद जैसा क्या है, और उनके ऊपर से फ्लाईओवर से दिखता है ना, ये बड़ा प्यारा दिखता है। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है। देखो, इसके लिए मैं अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा। आपका कोई डिस्टर्बेंस है कैलाश जी बाबल, ये क्योंकि अभी इस करंट की क्लास में अपन यदि इस चर्चाएं करेंगे तो क्लास खराब हो जाएगी, है ना। आपके क्या पढ़ना है साइंस में, आप चाहो तो मैं साइंस का, एनिमल हस्बेंड्री का, करंट का और आपके क्या कल्चर का, है ना, अलग से सेशन ले आऊंगा। ठीक है, कि क्या 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 चीजें हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, और फिर भी आपको डाउट है तो हमारे ऐप के अंदर सारी सुविधा है, वहां आ जाओ। बहुत कम पैसों में हम पढ़ा रहे हैं, नहीं के बराबर उसमें पैसा है, 99, 199 ऐसी कुछ रेंज है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये यहां पर जो राजस्थान हाईकोर्ट है, मुख्य पीठ जोधपुर है, इसकी खंडपीठ जयपुर में है, जो 1977 31 जनवरी से कार्यरत है। इनके मुख्य ने कमल कांजी वर्मा है। तो मैंने जो है राजस्थान का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय वो कहां पर है? जोधपुर में है। हाई कोर्ट के कौन से अभी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, है ना? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। उनको म से मजिस्ट्रेट, म से मनिंदर। क्वेश्चन है कौन से थे ये? 42 थे। उनको शपथ किसने दिखाई थी? कलराज मिश्र जो राज्यपाल है उन्होंने। बस इनफ है। देखो अभी क्या होगा, जब चीजें इकट्ठी होने लगेगी तो कंटेंट ध्यान रखो। अच्छा, मजिस्ट्रेट में मनिंदर मोहन का क्वेश्चन आ सकता है, खेल खिलाड़ी में इनका आ सकता है, कियाग में ये आ सकता है, पद्मश्री में ये आ सकता है, इस तरह से, क्योंकि न्यूज बहुत होने वाली। अब आपके मेरी न्यूज काफी हो गई है, ठीक है। उनको शॉर्ट में करना, एक साथ करना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है भाई। हाँ, देखो श्री कृष्ण वाणी, आप काफी देर से अपने वो दे रहे हो सजेशन, तो मेरा सजेशन भी सुन लो। मैं आज से नहीं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे सब पता है, ठीक है। करंट की क्लास यूट्यूब पे फ्री चलती है, ठीक है। यहां अपने हिसाब से क्लास चलेगी। ऐप की क्लास पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ऐप में जितनी क्लास होनी होगी, ठीक है। हाँ, आप ऐसे नहीं सोचें कि ना हमारा कोर्स धीरे होगा, फास्ट होगा। कोर्स मैं आपको एक बार और बता देता हूं, मैं कोर्स पूरा नहीं करवाता हूं, कोर्स को सिखाता हूं, ठीक है। मैं यदि 40 दिन में कोर्स कंप्लीट करूंगा तो 45 दिन में सिखा दूंगा। बात सुनना मेरी, है ना, बात सभी जन सुनना, और सभी टीचर्स को ये करना चाहिए। यदि कोर्स 40 दिन में खत्म हो रहा है और 45 दिन में सिखाया जा रहा है, ठीक है, याद करवाया जा रहा है, तो आप खुद बताओ 40 दिन उचित है, 45 दिन उचित है?
तो कोर्स को सिखाने में, याद कराने में 4-5 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं और उस 4-5 को मैं मैराथन से कवर कर देता हूं। यानी आपका जो आवर्स है वो वही रहता है, बस एक दिन मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है तो मैं कर लूंगा। ठीक है, आप निश्चित रहें, मैं हर चीज को तोल मोल के लाया हूं। फरवरी में कम न्यूज है, जनवरी में ज्यादा थी, और मैं इसके मैराथन लाके आपका काम करवा दूंगा। सीटी के जो 10+2 के एग्जाम है अक्टूबर लास्ट, वहां तक मैं आपके सारे के सारे जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर करा दूंगा। ठीक है जी, और कोई दिक्कत? रही बात एनिमल अटेंडेंट में, वो मंथ वाइज है, न्यूज भी है उसमें, है ना, टॉपिक भी है, तो उन टॉपिक के लिए मैं अलग से, यदि यहाँ पार नहीं पढ़ते दिखे तो अलग से उनका कुछ छोटा मोटा कोर्स निकाल दूंगा ऐप में, तो उधर पढ़ लेना। बट आप ऐसे हर जगह ऐसे अवसर मत ढूंढो, मैं इससे काम चला लूंगा, या आप ऐसे अपने रिव्यू दोगे तो मैं कैसे चलूंगा। तो मुझे पूरा ध्यान है, हमारे पूरे न्यूज तैयार है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग टाइप का करना है, पढ़ाना भी है, याद भी कराना है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इजी भी लगाना है। अब मां से मजिस्ट्रेट, मां से मनिंदर, कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। मां से मां जोड़ने में कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड लगा ना। अब ये 30 सेकेंड बचा के आप क्या कर लेते, और मैं उसको नहीं करके क्या कर लेता। तो प्लीज मुझे मेरे उसूलों पे चलने दो, ठीक है, याद कराने दो, है ना, मस्त तरीके से। फिर भी आपकी आंखें जो है ना बात सर आंखों पर है, मैं इस पे जरूर अनुसरण करूंगा। ठीक है जी, हाँ, बुक निकाल दी है, बुक निकल जाएगी। आप सारी इंक्वायरी यहां करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, प्लीज, है ना। तो माफी चाहता हूं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, खासकर क्वेरीज का। ठीक है, डाउट को मैं लूंगा, क्वेरीज को यहाँ नहीं ले पाऊंगा, है ना। और मैं सीटी 10+2 से पहले ये सारे करवा दूंगा, और इसको ऐप में टॉपिक वाइज अलग से कराऊंगा, पशु परिचर के लिए, एनिमल अटेंडेंट के लिए अलग से। ठीक है, आप निश्चित रहें, वहां करंट अलग होगा, वो टॉपिक वाइज होगा, और ये मंथ वाइज है, ये रेगुलर है, यूट्यूब पर है, और वो टॉपिक आपका अलग होगा। ठीक है, आप ऐसे बीच में थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि काफी चीजें, अब लो ये चीजें मैं सीधा पढ़ो तो मेरे क्या 1 मिनट का है, नहीं तो 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। अब सुनो, एम्स जोधपुर, बहुत बड़ी मतलब बात है कि एम्स जोधपुर में है। एम्स की, है ना, मेन पहले दिल्ली थी, उसके बाद एम्स 7 खुले अलग अलग। ठीक है, और जोधपुर एम्स में पूछा जाए कि इनके निदेशक कौन बने, ठीक है, तो डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी। ठीक है, गोवर्धन दत्त पुरी है। ठीक है, एम्स जोधपुर है। पीजीआई चंडीगढ़ एनेस्थीसिया विभाग के विभाग अध्यक्ष थे, और नियुक्ति की घोषणा हुई कि 7 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये है यहां पर एम्स के गोवर्धन दत्त पुरी। ठीक है, तो इन्होंने कहा गोवर्धन है, गोवर्धन भगवान कृष्ण होते हैं, है ना। एम्स कृष्ण भगवान मतलब कहीं ना कहीं भगवान का रूप है। ठीक है, और डॉक्टर भगवान का रूप ही होता है। इन्होंने कितनी जिंदगियां बचाई होगी, नो डाउट, है ना। तो गोवर्धन दत्त पुरी, ठीक है, गोवर्धन जी ने दांत पूरे गिने, है ना, गोवर्धन जी ने दांत पूरे गिने, एक एक दांत गिना भाई साहब, जब जाके इनको एम्स बुला रहे, यार ये तो बहुत तगड़े हैं, एक एक दांत का इलाज करते हैं। हाँ, और आपको बताऊं, एम्स रियली अच्छा हॉस्पिटल है। जैसे आज एक जोधपुर में घटना आप देख लो, बहुत ज्यादा चल रही है, और उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए मैं भी यहाँ से सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जोधपुर की बेटी थी, है ना, लेकिन कुछ, अब मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, जो मीडिया बताती है, ठीक है, कुछ चिकित्सा में गड़बड़ होने से उनका देहांत हो गया। ठीक है, बोलते हुए गला भर जाता है, और सोचते हुए तो क्या बताऊं, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना दुख होता है। ठीक है, एनेस्थेशिया के अतिरिक्त यूज से, जैसे इनका आया ना एनेस्थेशिया, तो एनेस्थेशिया यानी बेहोश करना होता है। ठीक है, तो सही ढंग से एनेस्थेशिया नहीं देने से जो एक घटना जोधपुर में हुई है, उसका जिक्र हालांकि मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिक्र यूं आता है कि आज के इस कलयुगी समय में जब हर जगह लूटपाट है, वहां आप एम्स पे विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं, पर्सनली एम्स पे मैं खुद भी इलाज कराता हूं, और मेरे भी परिवारजन हैं, उनका भले मैं कितने पैसे, एम्स, ये लोग जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, ये एकदम सटीकता से आपको सही चीज बताएंगे। तो आप भी कभी भी इलाज का कुछ हो, एम्स प्रेफरेंस में रखें। हाँ, थोड़ी भीड़ होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एम्स एम्स है, और एम्स के निदेशक हैं भगवान गोवर्धन का रूप है, दांत पूरे एकदम सही कर देंगे। तो भगवान गोवर्धन दांत पूरे करने कहाँ है? एम्स में। ठीक है, हाँ, ये आए यहां पर। ठीक है, चलिए, फिर ये एनेस्थेशिया विभाग के अध्यक्ष थे और नियुक्ति। उसके अलावा एक न्यायाधीश पंकज भंडारी का भी नाम बहुत चला था। ठीक है, ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका थोड़ा कमी रहता है क्वेश्चन, खाली मनिंदर ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आएगा भाई। औकार सिंह लखावत, राजस्थान की जो बीजेपी सरकार थी, उनकी पहली नियुक्ति क्या थी?
मतलब राजस्थान सरकार की जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने पहली नियुक्ति किसको दी थी, और लोकसभा चुनाव से पहले पहले बड़े सुर्खियों में नियुक्तियां चली थी। ढंग से सुनना इस बात को, भजन सरकार ने सबसे पहले किसको नियुक्ति दी थी? तो देखो नाम से क्या है, भजन, भगवान, भजन। तो उन्होंने भजन जी ने भजन किया, ओम लख बार, ओम लख बार, ठीक है। तो नाम ही भजन जी से आध्यात्मिक है, ठीक है, और वैसे भी है ना। तो इन्होंने ओम बोला लख बार और पहली नियुक्ति दी इनको ये। तो ध्यान रखना, औकार सिंह लखावत को अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। हाँ, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध नागौर से, अजमेर में है। अब सुनो, ये जो है इनको धरोहर प्राधिकरण हेरिटेज अथॉरिटी, ढंग से सुनना मेरे मुन्ना, हर चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। भजनलाल सरकार की पहली नियुक्ति क्या थी? तो भजन जब करते हैं, जिंजा बजाते हैं, भजन जब करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते? ओमकार। क्या लगाते? ओमकार, ओमकार। याद हो गया है ना? हाँ, तो राजस्थान में बीजेपी सरकार, भजन सरकार की पहली राजनीतिक नियुक्ति थी औकार सिंह शेखावत जी, जो धरोहर, सॉरी लखावत जी, है ना, लख लख, ओम बोलो लख लख बार, ओम बोलो लख लख बार। धरोहर प्राधिकरण हेरिटेज अथॉरिटी होता है, उनका अध्यक्ष बना है, ये नागौर से है, अभी अजमेर में है। राज्यसभा सांसद भी रहे। इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार में वो इस पद को संभाल चुके हैं। यानी कि बीजेपी जब जब आती है, ओम का लख लख बार बोलती है। बीजेपी जब आती है तो फर्स्ट टाइम, पहली बार ओमकार लख लख बार, ओम का लख लख बार। हाँ, ठीक है। हाँ, श्री कृष्णावाणी, अरे सॉरी नहीं बोलना है, आप निश्चित रहो, आपसे ज्यादा हमें आपकी चिंता, इसीलिए मैं, है ना, इसने, आप क्या मानते हो ये न्यूज बनाने में, इन पे काम करने में हमें सीधा करना होता है कि आके हमने बोल दिया? 2-2, 3-3 घंटे मेरे लगते हैं। और आपको पता होगा अभी इतना समय मेरे लिए कठिन है, ड्यूटी पे जाना, उसके बाद 5-6 बैचेज भी होते हैं, ऑफलाइन बैचेज भी होते हैं, इसको रेडी करने। कई बार तो मन आता है छोड़ो रे यार, ये क्या पंगा ले लिया, लेकिन फिर तुमको देखते हैं कि यार अब तो एनिमल अटेंडेंट में भी आ गया, सीईटी में भी आ गया, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास मेरा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और मैं तो 25 की अब निगरानी में हूं, है ना, हर उस न्यूज को आप तक देना चाहता हूं जो पशु परिचर में और सीईटी में है, ठीक है। तो आप निश्चित रहो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सीईटी 10+2 से पहले और एनिमल अटेंडेंट से पहले आपको पूरा करंट याद ही करा दूं, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं, फिर आपके ऊपर है, आप भी साथ दो तो जाके बात बनेगी, ठीक है। हाँ, और अब उससे पहले संभाल चुके उत्कल रंजन साहू, इनका नाम क्या था? तो ओमकार जी याद हो गए भाई। हाँ, जब जब बीजेपी आएगी ओम का लख लख बार कहलाएगी, जब जब बीजेपी आएगी ओम का लख लख बार कहलाएगी। ओम, है ना, औकार सिंह लखावत। देखो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्शन में आएगी, एग्जाम में इजी रहेगा। फिर उत्कल रंजन साहू, इनका क्या है? ये यहां पे देख सकते हैं, पुलिस की वर्दी में है। 1 फरवरी 2024 को राजस्थान पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टरेट ऑफ, है ना, जनरल पुलिस बने हैं। आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाल लिया है। बता दें कि डीजीपी उमेश मिश्रा, इन्होंने वीआरएस समझते हो क्या? वॉलेंटियर रिटायरमेंट सर्विस, है ना। इन्होंने जब इससे पहले अपने थे डीजीपी उमेश मिश्रा जी, उन्होंने वीआरएस ले लिया, बोला हमसे ड्यूटी नहीं होगी भैया, हम ड्यूटी को त्याग रहे हैं। तो इन्होंने ड्यूटी त्यागी, तो अपने उत्कल रंजन साहू जी को बुलाया और साहू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि उत्कल रंजन साहू 1980 बैच के हैं। ये कम ही पूछते हैं कि साहब कौन से बैच के क्या है, लेकिन जो आपको मुख्य चीजें ध्यान रखनी है, वो आईपीएस अधिकारी है, ओडिशा के रहने वाले हैं, जून 2020 में डीजी रैंक पर किया था। आपको यह ध्यान रखना है, राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है? उत्कल रंजन साहू। अब इसमें क्या कोई टेक्निक बनी? उत्कल से देखो ये बहुत ही मतलब उत्तम है ना, और रंजन से रंजी से निकाल देते अच्छे अच्छों की, है ना, और सौ से है साहूकार है, साहूकार ही है, बदमाश थोड़ी है, ठीक है। उत्तम है, रंजी से निकालने में एकदम साहूकार है ना, बड़े उत्तम है उत्कल जी। उत्कल जी बड़े उत्तम है, पुलिस के बड़े साहूकार है, ठीक है, बड़े साहूकार है, सीधे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, और रंजी से ये अच्छे अच्छों की निकाल देते हैं। किसी में रंजी से हो तो बदला लेने की, तो उत्कल रंजन साहू का नाम तो सुना होगा,
ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा रुको। देखो मैं आपको ये बताता हूं, आप है ना सीधा टिक मत किया करो। ये जो करंट को टिक करके पढ़ते हो ना, ये सिर्फ टाइम पास करते हो। और थोड़ा सा मेरे साथ रुको, सांस ले लो, कनेक्शन बैठा दो, इनको फोटो देख लो। अब कई बच्चों की डिमांड क्या होती है, सर खटाखट 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 पूरा कर दो। अच्छा ठीक है, कोर्स पूरा होने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? एक बार मुझे बताना, क्या मात्र कोर्स पूरा होने से सिलेक्शन हो जाता है? तो भैया 50 से 70% लोग एग्जाम में कोर्स पूरा करके जाते हैं, 50 से 70%, और सिलेक्शन 1% का होता है। और 1% लोग नहीं, 5% लोग सीख के जाते हैं, याद करके जाते हैं, और 5 में से 4% क्या एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। अब आपको देख लो कितना सीखना है। तो आप पहले 5% में आओ, चीजों को सीखो। उत्कल जी उत्तम है, रंजी से निकाल देते हैं, साहूकार है। याद हो गया, उत्कल रंजन साहू, ठीक है। जब जब बीजेपी आएगी ओम बोलेगी, लख लख बार पहली नियुक्ति ओम जी को है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है कनेक्शन। अब आप ये याद करके आगे 5% पे आगे। अब 5% के बाद इनको संभाल के रखना, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हम मैराथन से पूरा कर देते हैं। जैसे कल सुबह, आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह 5 बजे यानी 4:30 बजे मैं उठा, 5 से लेकर 8 बजे तक लगातार मैंने परिसंचरण तंत्र, हृदय, हार्ट निकाल के रख दिया। क्लास देखना, बड़ा मजा आएगा। तो हम मैराथन से इन चीजों को रेडी कर देंगे, बट पहले आप सीखो तो सही। उत्कल रंजन साहू कौन है, ओकार सिंह जी लखावत कौन है, इनका संबंध कहां से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक याद हो रहा भाई। हाँ, बाकी अब आप बोलो तो जैसे लोग पढ़ाते हैं सारे, मैं खटाखट, हाँ ओकार सिंह जी लखावत ये थे, उत्कल राव साहू ये थे, दौड़ 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 दौड़, जैसे कोई बुलेट ट्रेन चल रही है। ये पढ़ाई नहीं होती है ना। ये कोई न्यूज भले सुना दो, जैसे आज तक वाले सुनाते हैं ना, या कोई पत्रिका भास्कर कोई है, या जो न्यूज चैनल है, तो अपन न्यूज चैनल नहीं, अपन शिक्षक है, अपन पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। बाकी देखो अलग अलग है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, इनका क्यों व्यक्तित्व या नियुक्ति खास हुई है? देखिए, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर में कभी आप मंडोर साइड गए हो, मंडोर गार्डन सुना होगा, रावण का ससुराल मंडोत्री। हाँ, तो जो मंडोर है, मंडोर से थोड़ा सा आगे दईजर एक जगह है, मंडोर ही कहते हो जी, मंडोर थोड़ा आगे है ना। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है, जहां पर ट्रेनिंग भी होती है और यूनिवर्सिटी है ना, पुलिसों की विश्वविद्यालय है। तो उनके जोधपुर के कुलपति नियुक्त हुए हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, है ना। आलोक त्रिपाठी जी ये है, ठीक है। ये सरदार पटेल है ना पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति नियुक्त हुए। 1986 बैच राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी है। लो, मतलब आईपीएस से नीचे तो बात ही नहीं है। डॉक्टर त्रिपाठी पूर्व में भ्रष्टाचार, ये आलोक त्रिपाठी निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। राज्यपाल और कुलपति कलराज मिश्र ने सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दंडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को कुलपति नियुक्त किया है। अब इनको जोड़ो, है ना, चीजों को जोड़ो, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा भी समय खराब, आपका भी समय खराब, नहीं तो जोड़ो। देखो, ओकार सिंह जी लखावत आगे कौन से, बीजेपी में पहली नियुक्ति, ठीक है। उत्कल रंजन साहू जी कौन सा आगे, डीजीपी पुलिस में उत्कृष्ट कार्य किए उन्होंने। अब ये भी पुलिस से जुड़े हुए हैं, ये क्या है, कुलपति है। तो आलोक त्रिपाठी, है ना, आलोक त्रिपाठी अलग ही है। त्रिपाठी जी वास्तव क्या मुस्कान है, क्या व्यक्तित्व है। आलोक जी त्रिपाठी जो है कुलपति, आलोक, देखो कुछ कुछ आलोक, क से क आगे बना दो, कुल, हाँ मिल तो रहा है भैया। जा चा वारा, जा आप रुक गए और आपने दिमाग लगा लिया, याद हुआ। देखो आलोक, आलोक से इधर उल्टा चलो, क कुलपति, हो तो रहा है ना। आलोक, आलोक से यहां से चलो कुलपति, है ना, नियुक्ति हुई है। तो आलोक त्रिपाठी कौन से व्यक्तित्व है, क्या नियुक्ति है? आलोक त्रिपाठी जो है वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस में क्या है, कुलपति है, ठीक है भाई। हाँ, कुलपति नहीं, कुल गुरु है, शायद कुलपति है, कुल गुरु कुलपति, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ये है जो भी आपके सामने है ना। हाँ, तो ये कुलपति जी हैं। हाँ, टीकाराम जूली 100% आएगा। टीकाराम जूली का क्वेश्चन तो आ चुका, अभी एक एग्जाम आ भी गया। हाँ भैया, हमें भी ये खेद है ना, जो प्रियंका जी है उनकी न्यूज़ सुनकर, ठीक है। लेकिन अब देखो यार, जब अपन ज़्यादा टूट जाते हैं ना, काम नहीं कर पाते हैं। बाकी ये सुबह से न्यूज़ मुझे भी काफ़ी तोड़ रही है, और भावनाओं को या आप
दिल से यदि इन चीज़ों को सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। तो बिल्कुल 30 सेकंड के लिए मैं भी, है ना, भरी क्लास में मौन रखूंगा। जो प्रियंका जी बिश्नोई है, जिनकी कुछ लापरवाहियों की वजह से, है ना, स्वर्ग गए हैं। हालांकि वो तो स्वर्ग में है, अपन नरक में है, ठीक है, लेकिन उनका जीवन बड़ा अमूल्य था, ठीक है। तो 30 सेकंड के लिए मैं भी प्रियंका जी को याद करता हूँ। पूरे बिश्नोई समाज को उन पर गर्व है, ठीक है। जोधपुर की बेटी थी, ठीक है, लेकिन कुछ लापरवाहियों की वजह से, एनेस्थेशिया की वजह से उनका निधन हो गया। और भरे गले से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। रीप फॉर प्रियंका जी बिश्नोई, ठीक है। अब ज़्यादा करते हैं तो देखो, मैं भावुक आदमी पढ़ा नहीं पाता हूँ, लेकिन बहुत गलत है यार। जिंदगी होती है ना। आज मेरे सबऑर्डिनेट जो एलए से होता है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा कंपाउंडर है, मुझे मेरे कंपाउंडर से सीखने को मिला। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी। हालांकि देखो, पढ़ाई के समय ये बातों का क्या महत्व है, लेकिन ज़िंदगी सबकी है ना। उन्होंने बोला कि अपन भगवान को पूछते हैं, ठीक है, पत्थरों को पूछते हैं, लेकिन यदि आप जीवित को पूछो, आपकी माता जी, आपकी दादी जी, है ना। मेरी दादी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो फ़ोन आया था घर से, गांव से, उनकी सूजन आ रही है। तो मैंने तुरंत व्यवस्था की। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, आप छुट्टी लेकर गांव जाओ, ठीक है, या उनको जोधपुर लाओ, इलाज कराओ। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। हालांकि कंपाउंडर थे, लेकिन उम्र में मेरे से बड़े हैं, और मैं उनको जी लगाकर सम्मान के साथ बुलाता हूँ। क्या होता है पद तो ठीक है, तुमने पढ़ लिया, लेकिन उम्र बड़ी होती है। तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत बड़ी थी, और हमने 10 मिनट तक चर्चा करी। और एनेस्थेशिया की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। तो सभी जने कमेंट बॉक्स में रीप फॉर प्रियंका जी जरूर लिखें, और उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को इस दुखद घटना में संबल दे। और हम सब उनके साथ हैं, ठीक है, और भगवान करे ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ठीक है। आइए चलते हैं, है ना। ये तो दुनिया है, जी कौन सा दुनिया नरक है, वो स्वर्ग में, अपन नरक में है, ठीक है। तो आइए टीकाराम जी जूली पे बात करते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, टीकाराम जी जूली जो है इनका कहां से संबंध है? टीकाराम जी जूली जो है इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है अलवर ग्रामीण विधानसभा से। पहला तो देखो, टीकाराम जी जूली जो है वो अलवर से है। कहां से है? टीकाराम जी जूली अलवर है, वहां से है, ठीक है। विधायक टीकाराम जी जूली को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है, ठीक है। कांग्रेस हाईकमान के हैं, सरकार बीजेपी की है, तो उनके सामने नेता होना चाहिए तगड़ा, ठीक है, नेता होना चाहिए तगड़ा, ठीक है। हाँ, और केसी वेणुगोपाल, ठीक है, ने जूली की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। जूली दलित समाज से आते हैं, 30वीं बार विधायक रहे। देखो कितने सुंदर मुस्कुराते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने, है ना, बीजेपी के सामने कांग्रेस प्रतिपक्ष में किसको रखा? टीकाराम जी। टीका लगाए इन्होंने, ठीक है, और इनको बोला कि आप इस बार आराम से जूझो। तो इन्होंने झुंझारू व्यक्तित्व के साथ जूली के साथ ये किया है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल घटना ऐसी है, हृदय विदारक है जी, है ना। और मैं तो याद नहीं करना चाहता था, लेकिन बच्चों ने कमेंट करके कहा है, ठीक है। तो ये है, तो टीका लगाया है टीकाराम जी ने, ठीक है, और ये जूझ रहे हैं, है ना। देखो, प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है कि साहब ये जूझेंगे ये यहाँ पे क्या है? जूली है ना। हाँ, ये जूली से क्या है? झुंझारू है, जूझना है, ये झुंझेंगे, है ना। बीजेपी के सामने एकदम तर्क वितर्क करेंगे, ऐसा क्यों कर दिया नहीं, ये क्यों कर दिया नहीं, ये लेके आओ, है ना। तो टीकाराम जी जूली ने टीका लगाया और विजय तिलक के साथ अलवर से गए, कहां पर? विधानसभा के अंदर। और ये झुंझारू व्यक्तित्व है, ठीक है भाई। हाँ, झुंझारू व्यक्तित्व है, ठीक है। तो ये टीकाराम जी जूली क्वेश्चन पूछेंगे। सविता आर्य, अरे वाह, ये होती है बेटियां, मतलब एक बेटी के जाने से दिल दहल गया, ठीक है। और कुछ बेटियों के, जैसे पाली की वो थी ना अपने बच्ची, क्या नाम था उसका, प्रिया, है ना, प्रियंका जी, है ना, जोधपुर की अपने वो योग्या सिंह, ऐसी एक बेटी है। ऊंट पर बैठने से अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, और इस बेटी ने देखो गणतंत्र दिवस पे क्या शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें और कोशिश करें उनको उनका अच्छे से, मतलब व्यक्तित्व बना रहे, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आए। तो देखते हैं सविता जी आर्य के बारे में। आइए, सविता जी आर्य हैं, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्य है। बीएसएफ में ये, है ना, सब इंस्पेक्टर है, ऐसा ही है। संबंध इनका खेतड़ी नगर से है।
26 जनवरी को बीएसएफ महिला कैमल हैंडलिंग दस्ते का नेतृत्व किया। आपको पूछ सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ राजपथ पर होने वाले परेड में खेतड़ी नगर की सविता आर्य ने महिला ऊंट दस्ते को अगुवाई करी। यानी ऊंट का जो दस्ता आएगा उसमें अगुवाई करने में जो है वो खेतड़ी नगर की सविता जी आर्य जो है, ये है देखो ऊंट को, कैमल को इन्होंने सविता जी ने एकदम क्या किया, सजाया। सविता जी ने ऊंट को सजाया, खुद भी सजी धजी और अपने जो है महिला है ना कैमल हैंडलिंग का अगुवाई करने में ये राजपथ पे थी। बहुत बड़ी गर्व की बात होती है ना, बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल इंडिया का कराएंगे ना। मेरा जो है करंट की बुक तैयार हो चुकी है इंडिया की, राजस्थान की, ठीक है। मैं जल्दी इंडिया का भी कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो सविता आर्य में बीएसएफ में एसआई थी, संबंध खेतड़ी नगर से है। और महिला कैमल हैंडलिंग, क्वेश्चन पूछा जाएगा सविता आर्य का संबंध किससे है ना, बीएसएफ से है। ये किस जो है कार्यकलाप से यहां पर चर्चित में आई, ये कैमल हैंडलिंग जो इनकी बटालियन थी उसमें एज अ लीडर थी, ये एज अ लीडर थी ये। तो टीकाराम जी जूली है, टीका लगा के जूझने चले गए, कहां से, कांग्रेस से, बीजेपी सामने मनोनीत हुए हैं। और सविता जी आर्य जो है इन्होंने कैमल हैंडलिंग में 26 जनवरी को राजपथ पे कर्तव्य पथ पर यहां पर होने वाली परेड में किया। कहां से, ये खेतड़ी नगर से। कहां से है सविता जी आर्य, खेतड़ी नगर से। कहां से है, खेतड़ी नगर से। हाँ चलिए, चलो मैटर कम दिख रहा है, ये लो साहब मैटर को अभी पूरा दिखा देते हैं। ये पीडीएफ डल जाएगी, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पूरा दिख जाएगा ना, हम पूरी डाल देंगे। और मैं इन सारी न्यूज को एक साथ लाके आपको महामैराथन में साथ ही दे दूंगा। बस एक महामैराथन लाता हूं, साथ ही दे दूंगा, ठीक है भाई। हाँ ओके हैं, चलिए। व्यक्तित्व में एक है बालेंदु शर्मा दादिच। क्या नाम है, बालेंदु है ना, बाल से ये इंदु है ना। देखते हैं कौन है। राजस्थान रत्न अलंकरण, ओहो ये तो क्वेश्चन आएगा भाई, छाप लेना इसको दोस्तों। राजस्थान रत्न अलंकरण, राजस्थान रत्न है बालेंदु। बाल रूप से इंदु से शर्माते थे, ये बाल रूप से इंदु से शर्माते थे। राजस्थान रत्न से ये देखो यहां पर अलंकरण से नवाजा गया है। राज्य के प्रसिद्ध तकनीकी टेक्नोलॉजिस्ट है ये, ठीक है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में भारतीय भाषा एवं सुगमता के निदेशक पद बालेंदु शर्मा दादी राजस्थान रत्न से सम्मानित है। लिख लेना, खींच लेना फोटो, क्वेश्चन आएगा। राजस्थान रत्न जो है, राजस्थान रत्न जो है वो है बालेंदु शर्मा दादीज। कैसे याद करेंगे, तो राजस्थान रत्न मिलाओ कुछ न कुछ, बालेंदु, हाँ बालेंदु बॉल कर दें क्या, बॉल से कर देते हैं ना। हाँ बालेंदु बॉल डालते हैं अंदर अंदर शर्मा जी, और राजस्थान रत्न, ठीक है। बालेंदु शर्मा जी जो है ये बॉल डालते हैं अंदर अंदर एकदम यॉर्कर, हाँ ये ठीक है। बालेंदु बॉल डालते अंदू, बॉल डालते अंदू, और एकदम शर्मा जी राजस्थान रत्न बन जाते हैं। बॉल डाली अंदू, राजस्थान रत्न से शर्मा जी को नवाजा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, सूर्यनगर शिखर पुरस्कार, इसमें फोटो वोटो नहीं है तो इतना ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन देख लेते हैं। सूर्यनगर शिखर, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि नीचे कंटेंट रह जाता है। आइए, सूर्यनगर शिखर पुरस्कार देने वाली संस्थान साहित्य और सांस्कृतिक संस्थान जयपुर है, सॉरी जोधपुर है, ठीक है। जो साहित्य और सांस्कृतिक हाँ संस्थान बिल्कुल जोधपुर है। पुरस्कार राजस्थान साहित्य जहूर खां मेहर, हिंदी साहित्य मनीषा जी कुलश्रेष्ठ। राजस्थान में तो कौन है, जहूर खां जी, कौन है, जहूर खां है ना, जी हुजूर, जहूर खां, ठीक है। हिंदी साहित्य मनीषा कुलश्रेष्ठ है। इतिहास और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय प्रसिद्ध नाम है ये। प्रोफेसर जहूर खां मेहर जोधपुर में रहते हैं, बिल्कुल जोधपुर के जहूर खां मेहर है। इनको राजस्थान साहित्य के लिए है ना सूर्यनगर शिखर पुरस्कार, देखो ऐसे हो सकता है सूर्यनगरी जोधपुर से है ना, जोधपुर ज से जहूर खां, ऐसे कर सकते हो। सूर्यनगरी क्या होती है, सूर्यनगरी जोधपुर है, तो जोधपुर का ज आ रहा है, और ज से देखो यहां से जहूर खां आ रहा है, जहूर, ये पू को हु बना दो, इससे ज ले लो, पू को हु बना दो, और ये ले लो, जहूर खां मेहर है, ठीक है।
प्रोफेसर जहूर खां मेहर 20 जनवरी 1941 के हैं, मतलब उस समय उनका जन्म हुआ था। मनीषा कुलश्रेष्ठ जो हिंदी वाली 26 अगस्त 96 जोधपुर राजस्थान में हुआ था, है ना। इनके लिखे कहानी संग्रह कठपुतलियां कुछ भी तो रुमानी नहीं, बौनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वागत घाटी में लोकप्रिय है। ठीक है, अपने तो कंटेंट से मतलब है। सूर्यनगर शिखर पुरस्कार राजस्थानी भाषा में और हिंदी भाषा में किसे दिया गया? पहला आपको क्वेश्चन ये पूछेगा। सूर्यनगरी, सूर्यनगरी सबको पता है सूर्यनगरी कहां है? सूर्यनगरी कहां है? जोधपुर। सूर्यनगरी कहां है? जोधपुर। अरे बोलो, सूर्यनगरी कहां है? जोधपुर। तो जोधपुर है, जैसे जोधपुर है, जो ध हटाओ तो जो पूरा, जो का ज कर दो, पू का हु कर दो, जहूर हो जाएगा। देखो ऑप्शन से पता चल जाएगा, है ना। हाँ पढ़ सकते हैं भाई, है ना। दिल को जी मीना पढ़ सकते हैं, बट जरूरत नहीं अभी तक। एक बार सरसरी नजर निकाल देना, ठीक है भाई। हाँ चलो ओके जी। तो ये है जहूर खां मेहर, और हिंदी साहित्य के लिए मनीषा जी कुल श्रेष्ठ है। मनीषा जी ने पूरे कुल को श्रेष्ठ हासिल किया। तो राजस्थानी साहित्य कौन है? जहूर खां। और ये कौन है? देखो पढ़ लेना, छोटी छोटी चीजें आप कलेक्शन करोगे तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरा कलेक्शन बहुत काम आएगा आपके। तो जहूर खां मेहर और मनीषा जी कुलश्रेष्ठ किससे जुड़े हुए हैं? कौन सा संबंध है? यह है सूर्यनगर, सूर्यनगरी का शिखर पुरस्कार। सूर्यनगर में इनका नाम शिखर यानी स्टॉप पे लिया जाता है। और यह है, नोट्स नहीं बनाने, आपको सारा कुछ मैं दे दूंगा। कहां पे? उस पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके जी। पुरस्कार में ये देखो दिया जी आगे यहां पे पुरस्कार देने किसको आई है? सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन पुरस्कार। भाई साहब ये तो 100% महिलाओं का होगा। सजावट करने में अपने तो हॉस्टल में कपड़े कैसे पड़े रहते पता ही है ना। हाँ, लेकिन सजावट में महिलाओं का कोई जवाब नहीं है। डिजाइन भी उन्हीं को पसंद है। दिया पर्यटन विभाग राजस्थान पुरस्कार समारोह जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था। ठीक है, आयोजन करता 8 से 10 फरवरी था, यानी फरवरी के। प्राप्त करता उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी। अरे वाह क्या बात है। राजस्थान के महलों, विरासत स्थलों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इको टूरिज्म के लिए दिया गया था। यानी कि ये राजस्थान को, है ना, दिया था पर्यटन विभाग को, है ना। ये पर्यटन विभाग को दिया गया था राजस्थान में। और उसमें अपने जो है डिप्टी सीएम साहिबा, है ना, दिया कुमारी जी वहां पे प्राप्त करता थी। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। निदेशालय 55 बना था और इसको उद्योग का दर्जा ये मिला था। तो सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन का पुरस्कार जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया। तो राजस्थान के लिए बड़ी शानदार चीज है कि अपन डिजाइन के अंदर और सजावट के अंदर यहां पे टॉप कर गए। और दिया जी जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत गर्व की बात है कि राजस्थान सजावट में आगे। तो मैं आपको बता दूं, है ना, मैंने बहुत करीब से देखा है इन चीजों को। जयपुर जोधपुर का संबंध तो मेरे से खूब रहा है। जोधपुर में रहता हूं, जयपुर जाना आना जो होता ही है। ठीक है, मैं आपको बताऊं जब 99 में मैंने 10वीं की थी, 10वीं तक बच्चा समझने लग जाता है, तब जोधपुर की हालत बड़ी गंभीर थी। मतलब सड़कें टूटी हुई, चौराहे अजीब से, है ना। और आज जोधपुर जो है रियलिस्टिक बड़ा शानदार बन गया है। और जयपुर की तो बात ही क्या। तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, है ना, अजमेर तो थोड़ा कह सकते हैं, मुझे नहीं पता आइडिया। ये वो सिटीज है रियली डिजाइन के लिए, और इनके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। तो राजस्थान अच्छा है, बढ़ रहा है मेरा राजस्थान। ठीक है, तो दिया कुमारी जी ने प्राप्त किया था। और क्या है ये सर्वश्रेष्ठ डिजाइन पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थान पर्यटन विभाग को दिया गया। और ये पुरस्कार प्राप्त करता कौन थी? ये थी अपने यहां पर दिया कुमारी जी, डिप्टी सीएम। साउथ एशिया ट्रेवल और टूरिज्म पुरस्कार आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा। प्राप्त करता था राजस्थान पर्यटन। अरे वाह भाई, राजस्थान पर्यटन विभाग के लिए एक सैल्यूट बनता है। इतने इनाम लेके आई यार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद में प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने यह दिया था। बेस्ट सोशल कॉन्ज फिल्म पुरस्कार हेलमेट फिल्म को दिया गया था। अरे वाह यार, ये भी ध्यान देना। निदेशक सुनील पुरोहित जोधपुर से थे। वाह भाई। सड़क सुरक्षा पर केंद्रित मूवी थी, देखी थी क्या आपने? ठीक है, बेस्ट सोशल कांज फिल्म हेलमेट। ओके ओके ओके। देखो हेलमेट मतलब आपके किससे जुड़ी हुई है? सड़क सुरक्षा पर। तो सड़क सुरक्षा पर केंद्रित हेलमेट मूवी जो सुनील जी पुरोहित जोधपुर के हैं निदेशक, इन्होंने बनाई थी।
और उसके लिए उनको फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था और ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार जयपुर लिटरेचर महोत्सव में दिया गया था, प्राप्त करता था अमित शाह जी त्रिपाठी। ये कोई विशेष नहीं है, ठीक है, देख लेना। लो क्वेश्चन आगे भाई, ठीक है, तो चले करें क्वेश्चन, देख लो इनको भी। जब इनको सारा पढ़ा तो इनको क्यों दे, मैंने सोचा न्यूज ज्यादा है, समय लग रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या पता क्वेश्चन बन ही जाए, छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है, आइए इधर। जयपुर लिटरेचर महोत्सव 1 से 15 फरवरी को किया गया, प्राप्तकर्ता अमीश जी त्रिपाठी थे। बुक राइज ऑफ मेलुआ, द शिवा ट्रायोलॉजी रामचंद्र, दिया गया दैनिक भास्कर समूह से। अच्छा, दैनिक भास्कर, हाँ ये देखो, ये दिया जा रहा है। ठीक है, और सम्मान 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और सवाल था। बहुत था यार, है ना। कौन सी बुक थी? राइज ऑफ मेलुआ। ठीक है, इसने कहा मैं लूंगा इनाम, मैं लूंगा, मेलुआ, राइज ऑफ मेलुआ है। प्रसिद्ध सीरीज द शिवा ट्रायोलॉजी रामचंद्र है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट। हाँ, आगे चलते हैं। अरे इंडिया का करा देंगे, पहले ये तो कर लो तुम। इंडिया का भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, है ना। थोड़ा समय, एक्चुअली अभी आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा टफ टाइम है मेरे लिए, क्योंकि पूरे दिन किताब में बिजी रहता हूँ, फिर ऐप की क्लासें भी होती है। आप देखो यूट्यूब पे एक ही क्लास आ रही, दे भी नहीं पा रहा हूँ समय। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे लिए टफ टाइम है, लेकिन किताब ऑलमोस्ट छप चुकी है, अब कल से इजी हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, सभी जने उत्तर दे दो। हाँ, बिल्कुल मिलेगी दिलकुश जी। जो भी ऐप में पेड कोर्स कुछ भी लेगा उसको टेस्ट सीरीज फ्री है। ठीक है जी, ये घोषणा आज कर देता हूं, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा ये सब्सक्राइब बढ़ाओ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कितने हो गए देखते हैं। 1 लाख की फैमिली होने वाली है, उस पर ये घोषणा कर देंगे, टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे। बस टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे, हटा देंगे 99 का चक्कर। क्या कमाना यार। 98,285, मतलब लगभग कितना बच्चा कम है जी? 1300 बच्चा। बस 1300 बच्चे होते ही आपका परिवार 1 लाख का हो जाएगा। तो आप में से जो इसको फर्स्ट बार देकर सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा आप भी हमारे सहयोगी बने। ठीक है, हाँ। तो न्यायाधीश क्या होते हैं? मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट, मां से मजिस्ट्रेट, और मां से मजिस्ट्रेट, मां से मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। इसने कहा वास्तव में ये मनमोहक है, और श्रीवास्तव में इलाज करते हैं। देखो, देखते याद आया कि नहीं आया? सभी जने बताओ, क्या आपको देखते याद आया कि नहीं आएगा? मजिस्ट्रेट मनेंद्र मोहन, मजिस्ट्रेट मनेंद्र मोहन। अरे मैं तो कहता हूं 2-3 बार बोल लोगे ना, 2-3 बार बोलोगे, याद हो जाएगा कि मजिस्ट्रेट कौन है? मनेंद्र मोहन जी। क्वेश्चन आ जाएगा और याद करोगे, हाँ सर वो मां से मां मिलाना सही रहा। ठीक है भाई, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? बताओ। राजस्थान में कार्यवाहक, ठीक है, तो ये भी यही थे, है ना। कार्यवाहक भी रह चुके हैं और अभी मुख्य मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं, है ना। हाँ, देखो चीजें ऐसे याद आती हैं। हाँ गंगाराम जी, मैं जो हॉस्पिटल में केस आता है उसे ही देखता हूँ। ठीक है, बाहर प्रैक्टिस नहीं करता हूँ मैं, है ना। मैं ऐसे फील्ड में नहीं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो अस्पताल में केस आते हैं उनको देख लेता हूँ और फिर थोड़ा सुबह शाम पढ़ा लेता हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें भी मनेंद्र मोहन जी है। ठीक है, क्योंकि जो आंसर है वो एक ही है, जज का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गुवाहाटी के, मैंने आपको बताया, देखो मैंने इसीलिए आपको गुवाहाटी बताई, ये वाला गुवाहाटी वाले ये रहे, विजय विश्नोई जी हैं, और ये इलाहाबाद के, ये मैंने बताया था। चलो आंसर आ गया अब तो, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, आपकी पैनी नजर और आपकी कंसंट्रेशन काम करती है। 1 मिनट यार, ये नाम सुना हुआ लगता है और ये नाम सुना सुना लगता है, समझो। जो सुना हुआ लगेगा वो उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिक सुना हुआ ये लग जाएगा। ठीक है भाई, हाँ। चलो चलो, तो ये आपने है विजय विश्नोई जी। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी वाला है तीसरा। ठीक है, हाँ, बताओ फटाफट। अरे वाह, इनका सबका मुझे चाहिए आपसे। ये तीनों का आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि औकार सिंह जी लखावत का क्वेश्चन क्या है, उत्कल रंजन साहू का क्या है, गोवर्धन दत्तपुरी का क्या है। आंसर इसका मस्त है। ठीक है, मुझे तीनों शख्सियत के बारे में आपसे चाहिए। औकार सिंह लखावत,
ये क्या थी? फर्स्ट नियुक्ति थी किसकी? भजनलाल सरकार की। तो भजनलाल सरकार की पहली नियुक्ति थी, ठीक है। इनको क्या किया गया था? इनको हेरिटेज का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। उत्कल रंजन साहू ये डीजीपी थे, ये पुलिस डिपार्टमेंट से डीजीपी है ना। ये है गोवर्धन दत्त पुरी, ये एम्स से संबंधित है, इनको यहां पर एम्स का है ना। गोवर्धन ने दांत पूरे गिने, गोवर्धन जी ने दांत पूरे गिने, तो इनमें से कोई है ही नहीं, आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ, आंसर ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? चलो आंसर बताओ भाई। हाँ, आंसर बताओ कौन थे फटाफट। इसमें से इनका आंसर थे, आंसर क्या था? ये रे ना, वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण बंसाली, ये थे अरुण जी बंसाली, अरुणा बंसाली। देखो इसको भी पढ़ना आना चाहिए बहुत। एम्स का लो अभी बता दिया, लेकिन इसने क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, इसने दे दिया डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी। घोषणा कब हुई? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? फरवरी। और अब भाई साहब फरवरी में खतरनाक फरवरी पूछा रहे हैं, खतरनाक फरवरी में भी। और ये क्वेश्चन तो बहुत नॉलेज मांगते हैं, ठीक है। हाँ, बुक आने वाली, बस आज तैयारी आज पूरी हो गई है, कल फॉरवर्डिंग होती है, बुक को पूरा चेक करेंगे। कलरफुल आ रही है बुक, है ना, बुक में कलर आ रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ी बुक टाइम खाएगी। अच्छी बुक बना, देखो मैं हल्की बुक नहीं बनाता हूं, है ना, जो भी लिखता हूं दिल जान से लिखता हूं। आज से मैं 7 दिन पहले ही मार्केट बुक डाल सकता था, लेकिन नहीं, बुक डलेगी तो अच्छी डलेगी। ये आई थिंक 7 फरवरी को था इनका, इनकी न्यूज कहाँ है? ये रही, हाँ बिल्कुल सही है, 7 फेब को इन्होंने यहां पर संभाल लिया था पदभार, 7 फरवरी। आंसर सही आ रहा है क्या? क्या बात है यार, बहुत होशियार हो तुम लोग, हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये वाला, ठीक है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये कहां से क्वेश्चन आ गया? चांदमन लोढ़ा, पंकज भंडारी, ये तो अपना इसमें है ही नहीं। अच्छा, ये न्यूज उड़ा दी मैंने। चलो चलो, ये मैंने आपको, हाँ ये तो डाली नहीं है ना, नहीं ये डाली ना, ये छोटी सी है, देखो ये न्यूज थी जिसको अपन ज्यादा नहीं पढ़ा था। डॉक्टर राज्य विधिक सेवा डॉक्टर पंकज भंडारी, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ऐसा कैसा हो गया। डॉक्टर पंकज भंडारी, जिनको अपन थोड़ा सा कम पढ़ा, ठीक है भाई। हाँ चलिए, ये है डॉक्टर पंकज भंडारी। क्वेश्चन 7, राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है वर्तमान में? डीजीपी है ना, जो एक एक रंजिश को साहूकारी से निपटाते हैं। मेरा भाई भी सुनता है, क्या सुनता बेटा? तैयारी करता, रीट की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चलो भाई कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये यहां पे है उत्कल रंजन साहू। उत्कल यानी ये उत्तम तरीके से रंजिश से साहूकारी से सुलझाते हैं, ये उत्तम तरीके से रंजिश से साहूकारी से सुलझाते हैं। चलिए, 1986 बैच राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी कौन थे? जल्दी बताओ। तो इसमें तो एक यहाँ नाम है ही नहीं, लो, है ना, विजय विश्नोई, ओंकार सिंह, आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी थे, लेकिन ये, हाँ खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये तो क्वेश्चन है। ये आलोक त्रिपाठी कौन है? ये वो कुलपति जी है ना, ये जोधपुर के, जो जोधपुर में क्या है? जोधपुर में पटेल विश्वविद्यालय, जोधपुर सरदार पटेल विश्वविद्यालय है, सरदार पटेल विश्वविद्यालय है, छाप लेना भैया। हाँ, उसके कुलपति, उनकी बात चल रही है, और उनका यहां पर नाम है, क्योंकि विजय विश्नोई जो है वो अलग नाम है, ठीक है, वो न्यायाधिपति से है। ओंकार सिंह लखौत प्रतिनियुक्ति से है, जो हेरिटेज अथॉरिटी से है, तो ऑटोमेटिक यहां पर ये बन गए। हाँ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, 16वीं विधानसभा राज्य में नेता प्रतिपक्ष का पार्टी कांग्रेस किससे बनाया गया? बताओ फटाफट बताओ, ये प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे? 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पार्टी कांग्रेस से किसे बनाया गया था? है ना, टीका राम के, जिनको जुझारू बनाया गया,
टीका निकाल के बोले जाओ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये अलवर से, हाँ जल्दी से बताइए फटाराम। गोविंद जी डोटासरा नहीं, टीकाराम जी जूली यस, सचिन जी पायलट नहीं, मुकेश बाकर नहीं, टीकाराम जी जूली हैं। इनको बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष पार्टी कांग्रेस, है ना, अलवर से विधायक रहे हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है टीकाराम के, जिन्होंने टीका निकाल के जुझारू तरीके से क्या किया था, विरोध किया था। न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ठीक है, बेस्ट कैडेट वाला ये हटा दिया था मैंने, क्वेश्चन हटा दिया था, बेस्ट कैडेट वाला क्वेश्चन हटा दिया था। सूर्यनगर वाला ये देखो, क्योंकि कुछ न्यूज है ना ज्यादा काम की नहीं थी, न्यूज ज्यादा होती है ना फिर मजा नहीं आता, तो मैं थोड़ी कम भी कर रहा हूं। ठीक है, हाँ सूर्यनगर शिखर पुरस्कार, ये तो आना चाहिए भाई, फटाफट बताओ। सूर्यनगरी किसे बोलते हैं? जोधपुर। सूर्यनगरी किसे बोलते हैं? जोधपुर। जा से ले लो जोधपुर से जा, पू से ले लो हु, है ना, र से ले लो ला, तो जरूर जरूर सा जरूर। लेकिन ये राजस्थानी भाषा में थे, ध्यान रखना। हिंदी भाषा के अंदर थे कौन? मनीष कुलश्रेष्ठ अलग थे ना, हाँ, तो ये मनीषा कुलश्रेष्ठ ये किसमें थी? हिंदी के लिए। राजस्थानी साहित्य के लिए कौन था? राजस्थानी साहित्य के लिए प्रोफेसर जहूर खां में था, और मनीषा जी कुलश्रेष्ठ ये किसके लिए था? ये हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे क्या है? मनीषा कुलश्रेष्ठ है। और राजस्थानी साहित्य के लिए पूछे तो जहूर खां मेहर है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछा है? राजस्थानी साहित्य है कि हिंदी साहित्य है? तो यहां पर आपको पूछा है राजस्थानी साहित्य है। तो जोधपुर यानी सूर्यनगरी, जोधपुर का जो, पू का हु, र, जहूर खां मेहर, है ना, हाँ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को महलों विरासत इंफ्रास्ट्रक्चर इको टूरिज्म के लिए किसको पुरस्कार दिया गया? अब जल्दी से बताओ। ठीक है, इको के लिए किसको दिया गया? इन्होंने बॉल फेंकी इंदु तरीके से, बॉल इंदु, बालेंदु शर्मा दादिज, बताया था आपको मैंने। ये रही इनकी न्यूज। देखो हर न्यूज को थोड़ा सा ढंग से देखा करो। ये सजावट वाला है, सजावट वाला ये रहा, सूर्यनगर वाला ये रहा, राजस्थान रत्न, लेकिन ये महलों की विरासत वाला। ओके 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 ओके, ये तो अपना ये है पर्यटन विभाग, हाँ ये है यहां पर ग्रेटर नोएडा। महलों विरासत लिए सर से डिजाइन वाला ये, आइए ये रहा। महलों विरासत, ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सजाना, डिजाइन, और सजाने से डिजाइन से जो संबंध है वो किसका है? यहां पे दिया कुमार जी का, हाँ बालेंद्र शर्मा अलग था। ठीक है, तो सजावट के लिए, महिला के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट सीरीज आपको फ्री दे देंगे। ट्रिक्स वाले ऐप में आप कोई भी कोर्स लेंगे तो हम टेस्ट सीरीज फ्री दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी 1 लाख का परिवार पूरा करना पड़ेगा। उस पर मैं अच्छा ऑफर भी दे दूंगा और टेस्ट सीरीज फ्री भी कर दूंगा। बस काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ। देखो एक जायज मांग तो पूरी की जा सकती है, लेकिन ऐसे ही कोई कह दो नहीं सर एक दिन के लिए पूरे कोर्स फ्री कर दो, तो आपको बताऊं उसमें बहुत हमें खर्चा भी लगता है, लोगों को पे भी करना पड़ता है और ऐप भी रहता है। ठीक है, लेकिन यह है हम कोशिश कर रहे हैं एकदम न्यूनतम स्तर पर आपको शिक्षा देने के लिए। ऑनलाइन मिलेगी ऐप में, बिल्कुल अपने ऐप में मिलेगी ऑनलाइन आपको। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाँ जल्दी से जल्दी बताइए, साउथ एशिया ट्रेवल और टूरिज्म का पुरस्कार किसको दिया गया? साउथ एशिया, ये रहा लास्ट ही क्वेश्चन था अपना। हाँ साउथ एशिया प्राप्तकर्ता थे इसमें है आपके ग्रेटर नोएडा है ये वाला, जिसे अपन थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था। प्राप्तकर्ता था है प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ये रहे। तो ये प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ है, इनका है। अब देखो ऐसा है, इसमें जहां कोई कनेक्शन बैठ सकता था मैंने कनेक्शन रखा है। ठीक है, लेकिन अब कनेक्शन आपको बैठाना है, आपको पीडीएफ तुरंत डाउनलोड करने ली है। अभी इसी को पीडीएफ को वहां पे डाल देना है, कहां पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी पीडीएफ को डाल देंगे, आप पीडीएफ से इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करें। ठीक है, और आपके एनिमल अटेंडेंट में जो करंट आ रहा है वो टॉपिक वाइज आ रहा है,
तो उसकी हमने पूरा बुकलेट तैयार कर दी है और वो कल परसों में तैयार होके आपको मिलने लग जाएगी, ठीक है। और रही बात सीईटी का जो मेन एग्जाम है उसके लिए है, तो सीईटी के लिए धीरे धीरे अपन पहुंच जाएंगे। 15 अक्टूबर तक आपको पूरे के पूरे महीने मिल जाएंगे और उसके बाद 2 मैराथन से आपको सारा याद ही करा देंगे, ठीक है। देखो थोड़ा समय लगता है लेकिन चीजें अच्छी होती है तो याद होती है, उसका उपयोग होता है। खाली खत्म करना है तो खत्म तो हुआ वही है ना, लेकिन यदि प्राप्त करना है तो थोड़ा समय लगता है। मिलते हैं कल अच्छी न्यूज के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।